हम्म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं वो अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें। वो कौन से सब्जेक्ट यानी कितने सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी पूरी नाइन्थ कर सकते हैं, पूरी टेंथ कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो कैसे इम्प्रूव करते हैं। वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं और वो परेशान होते हैं कि हमने अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, तो आज इस वीडियो में ये सारी तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी पार्ट में, तो वो क्या क्या तरीकाकार है कि अपने मार्क्स जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट का तरीकाकार ये है कि या तो आप पूरा सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कि आपने नाइन्थ और टेंथ के पेपर दिए हैं और आपके मैथ में या इंग्लिश में मार्क्स कम है, तो अगर आप एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पूरा सब्जेक्ट देंगे, यानी नाइन्थ और टेंथ जो है दोनों का जो मैथ है वो देना पड़ेगा, तब एक सब्जेक्ट बनेगा। ये नहीं कि आप अकेला टेंथ का दें या अकेला नाइन्थ का दें, ऐसे नहीं हो सकता। जब भी आपने इम्प्रूव करना है, एक सब्जेक्ट करना हो या दो करना हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो सेकंड ईयर का हो, चाहे नाइन्थ का हो, टेंथ का हो, तो इसका तरीकाकार ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट करना है तो पूरा सब्जेक्ट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का जब मिलेगा तो एक सब्जेक्ट बनेगा। दो सब्जेक्ट करने हैं, तीन करने हैं, चार करने हैं, तो आप जितने भी करने हैं आपको पूरा सब्जेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर नाइन्थ और टेंथ के बच्चे हैं तो उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो वो पूरा सब्जेक्ट करेंगे, यानी नाइन्थ का भी और टेंथ का भी दोनों पेपर वो देंगे तब एक सब्जेक्ट बनेगा। इसके अलावा एक और तरीकाकार है, या तो आप पूरी नाइन्थ इम्प्रूव कर सकते हैं या पूरी टेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरह या पूरी आप फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर सकते हैं या पूरी सेकंड ईयर इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट नहीं होगा, जब भी सब्जेक्ट होगा वो पूरा होगा। यानी नाइन्थ और टेंथ का, यानी उर्दू करना है तो नाइन्थ और टेंथ दोनों का मिलेगा तो वो एक पूरा सब्जेक्ट बनेगा। या पूरा आप पार्ट यानी पूरी नाइन्थ कर सकते हैं, इसी तरह पूरी टेंथ भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप फर्स्ट ईयर पूरी इंप्रूव कर सकते हैं, सेकंड ईयर पूरी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो परेशान होते हैं कि जब उनके मार्क्स कम आए तो उन्होंने इंप्रूव करना है, यानी अपने नंबर जो है वो बढ़ाने हैं, तो ये बढ़ाने का तरीकाकार है, या तो आप पूरा सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं, एक करना है, दो करना है, तीन करना है। सिंगल नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर की इंग्लिश करेंगे तो सेकंड ईयर की नहीं होगी, नहीं, पूरा सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों की इंग्लिश जब आप करेंगे तो फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट बनेगा। इसी तरह या तो कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो इंप्रूव कर सकते हैं, अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, या पूरा जो पार्ट होगा यानी पूरी नाइन्थ आप दे सकते हैं, पूरी टेंथ आप दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर पूरी दोबारा दे सकते हैं, सेकंड ईयर पूरी दे के इम्प्रूव कर सकते हैं, या पूरा सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं रिजल्ट के बाद, जिनके कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं और उन्होंने अपने नंबर को बढ़ाना होता है, इम्प्रूव करना होता है, तो वो कहते हैं कि हमें कैसे करें। तो आपको मैंने तफसील से बताया है कि या तो पूरा पार्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपने सब्जेक्ट करना है तो पूरा सब्जेक्ट होगा, यानी नाइन्थ और टेंथ दोनों का हिस्सा होगा। यानी अगर फिजिक्स करनी है तो नाइन्थ और टेंथ दोनों की फिजिक्स का आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर कोई उर्दू करना है, इंग्लिश करनी है, जो भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स कम आए हैं और आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो वो पूरा सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सिंगल नहीं होगा। यानी आप कोई भी फर्स्ट ईयर का सिंगल सब्जेक्ट नहीं दे सकते, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का मिला के एक सब्जेक्ट बनता है। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। मजीद लेटेस्ट वीडियोस और न्यूज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहें।